सब्सक्राइब कीजिए अबेदास किचन को और रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मोमो। वैसे तो मोमो हर जगह ही मिलती है आजकल, पर घर पे बनाए हुए मोमो की बात ही कुछ और होती है। और जब गर्मा गर्म मिल जाए ऐसे ठंड के मौसम में तो मज़ा ही आ जाता है। मोमो बनते तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, पर आज जो मैं बना रही हूँ वो बहुत ही सिंपल और इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 2 कप मैदा। उसमें डालेंगे हम 1 कप पानी। पानी एक साथ नहीं डालना है, ज़रा ज़रा पानी डाल के आपको इसे गूंथना है। जब आप इसे गूंथ लें तो ध्यान रखें कि आप इसे ज़्यादा सख्त ना बनाएं और ना ही ज़्यादा नरम। अब इसे ऐसे कवर कर लें और कम से कम आधे घंटे के लिए इसे रख लें। अब हम लेंगे 500 ग्राम मटन मिन्स। उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, धनिया पत्ता 2 टेबलस्पून कटा हुआ, 1 टीस्पून अदरक ग्रेट किया हुआ और नमक स्वाद अनुसार। बस इतनी ही इंग्रेडिएंट्स जाती है इसमें। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मटन में ऑलरेडी बहुत फ़ैट है। पर अगर आप लीन मीट यूज़ कर रहे हैं जिसमें फ़ैट वगैरह ना हो तो आप 1 टेबलस्पून ऑयल डाल सकते हैं। अब आधे घंटे बाद हमारा डो भी रेडी है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए और गूंथ लेंगे। अब ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे हम इसके, जैसे हम चपाती के लिए लेते हैं। उसमें ज़रा सा मैदा छिड़क के इसे बेलना शुरू करेंगे। जब हम इसे बेलेंगे ध्यान रखें कि ना इसे ज़्यादा मोटा करना है ना ही ज़्यादा पतला। अब एक ग्लास या कुकी कटर की मदद से भी आप ऐसे इसे राउंड शेप्स में काट लें ताकि इवन आपको शीट्स मिले मोमो के, और ये एक्स्ट्रा को हटा दें। अब मोमो की शीट ले और उसमें हम भरेंगे अपना स्टफिंग जो हमने पहले बनाया था और इसे ऐसे फोल्ड करना शुरू कर दे। वैसे फोल्ड करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, पर एक ये है जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। अब लेंगे हम मोमो का बर्तन। उसमें हम ऐसे तेल लगा लेंगे ताकि मोमो चिपके ना, और उसमें मोमो रख लेंगे। अब इसे रखेंगे हम दूसरे पैन के ऊपर जिसमें मैंने पहले से ही पानी डाल के बॉईल करना शुरू कर दिया था ताकि ये अच्छे से स्टीम कुक हो जाए। इसे धीमी मध्यम आंच पे कम से कम 20 मिनट के लिए पकाना है। अब 20 मिनट बाद हम मोमो चेक करेंगे। जब मोमो में एक हल्का शाइन दिखे आपको और जब आप उसे टच करें तो वो स्टिकी ना हो, तब आप समझ जाइए कि मोमो बिल्कुल रेडी है। ये एक सही तरीका है चेक करने का कि मोमो पका है या नहीं। अब आप इसे सर्व करें एक स्पाइसी हॉट चटनी के साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। थैंक यू।